बाकी लोग पता नहीं क्या आएंगे कि नहीं आएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, जो हम लोग पढ़ रहे थे डिडक्शंस की बात, इसको जो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि अगर कोई भी पेमेंट टैक्स एंड ड्यूटीज़ है, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स छोड़ करके, अब कोई भी पेमेंट अगर हमने किया प्रोविडेंट फंड का, सुपरएनुएशन फंड का, कि कोई वेलफेयर फंड का, तो अगर पेमेंट नहीं किया, बस ड्यू कर दिया, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। मुझे प्रीवियस ईयर में 31 मार्च तक, या फिर कह लो रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले मेरे को इनका पेमेंट कर देना है, तभी मुझे इस साल डिडक्शन मिलेगा। मैंने अगर बोनस और कमीशन अनाउंस कर दिया है, और मैं चालाकी कर रहा हूँ, मैंने बोनस 4 लाख रुपए अनाउंस कर दिया मार्च के पहले, ताकि मेरे को डिडक्शन मिल जाए, लेकिन मैंने बोनस का पेमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को किया नहीं है, तो जब तक पेमेंट करेंगे नहीं तब तक इनकम टैक्स मुझे डिडक्शन नहीं देगा। अगर मैं चालू हूँ तो इनकम टैक्स वाला और ज़्यादा चालू है। किस सेक्शन के तहत? ये सेक्शन है 43B। तो 43B ऐसा करने के लिए कहती है, ठीक है। तो 43B हम लोग को ये चीज़ करने के लिए कह रही है। नेक्स्ट अगला चीज़ है क्या? एनी सम पेबल एज इंटरेस्ट, ठीक है। अगर कोई भी, अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं पेबल एज इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और बोरोइंग फ्रॉम एनी लोन और बोरोइंग फ्रॉम एनी, कितनी बार लिख देगा, हाँ, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जस्ट लाइक ICICI, IFC, IDB, है ना, IDBI मतलब, और स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, अगर हमने कोई भी लोन ले रखा है इन लोगों से, और इनका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मैंने पेमेंट नहीं किया अभी ड्यू बेसिस है, तो ड्यू बेसिस पे हमें इनका डिडक्शन नहीं मिलने वाला। ये किस सेक्शन के तहत? 43B। हमें इस इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा, तब जाके हम डिडक्शन क्लेम करेंगे, अगर इस तरह इन लोगों से कोई अगर लोन ले रखा है तो। नाउ नेक्स्ट, एनी सम पेबल एज इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन टेकन फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक। अगर हमने कोई भी टर्म लोन लिया, टर्म मतलब समझते हो, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन ले रखा, नॉर्मली टर्म लोन मशीन वशीन खरीदने या इस तरह की चीज़ों के लिए, कोई प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट लगाने के लिए टर्म लोन लिए जाते हैं, लंबे समय के लोन होते हैं, और उनका इंटरेस्ट बन रहा है, इंटरेस्ट आपने अगर पेमेंट नहीं किया है तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट आपको प्रीवियस ईयर में या रिटर्न फाइल करने की डेट से पहले आपको इंटरेस्ट का पेमेंट कर देना होगा। एनी सम पेबल बाय वे बाय एन एम्प्लॉयर इन लीव ऑफ लीव एट द क्रेडिट ऑफ हिज एम्प्लॉय। आपको पता है लीव इनकैशमेंट होता है, बहुत सारी कंपनियां क्या करते हैं, साल के अंत में ही लीव इनकैशमेंट कर देती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको छुट्टियां मिली थी, 15 प्रिविलेज लीव मिली थी, आपने 5 ही ली, अब 10 लीव आपकी बची, तो 10 लीव का मैंने पेमेंट आपको कर दिया डेली बेसिस के हिसाब से, मतलब मंथ आपकी सैलरी के बेसिस के आधार पर। तो मान लो एक दिन का आपका सैलरी का मान लो करीबन हो गया आपको 10,000 रुपये मिला, तो ये 10,000 रुपये जो मैं कंपनी दे रही है ना, वो पेमेंट क्या होगा, जब तक पेमेंट कर नहीं देती ना, या तो वो कब कब कर दे प्रीवियस ईयर में, या कब कर दे रिटर्न फाइल करने की डेट से पहले, तब तो वो हम लीव इनकैशमेंट खर्चे में अपने दिखा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बाकी मैंने आपको यहाँ बता दिया था, कॉर्पोरेट एसएससी के लिए 30 सितंबर है असेसमेंट ईयर का, और नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए 31 जुलाई को पेमेंट हो जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो 43B क्या कहता है? 43B कहता है कि कुछ ऐसे जो यहाँ नोटिफाइड खर्चे दे रखे हैं, ये खर्चे जब तक हम लोग प्रीवियस ईयर में पे ना कर दे या रिटर्न फाइल करने की डेट से पहले कर ना दे, मान लो प्रीवियस ईयर में तुमने नहीं किया, तो तुमने, गवर्नमेंट ने फिर तुम्हें समय दिया है, कोई टेंशन नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर में नहीं किया, 31 मार्च हो चुकी है, नहीं किया, तो कोई टेंशन नहीं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि रिटर्न फाइल करने की डेट से पहले एटलीस्ट पेमेंट कर दीजिएगा, तो हम डिडक्शन दे देंगे। और अगर आप रिटर्न फाइल करने की डेट से भी पहले अगर आपने पेमेंट नहीं किया, तो सर इस साल आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। जब आप पेमेंट करोगे नहीं, मान लो अब अगले साल आप उसका रिडक्शन क्लेम करना है, ऐसा नहीं कि रिडक्शन आपका खत्म होगा, बट हाँ इस साल आपको रिडक्शन नहीं मिल पाएगा इसका। ये कौन कहता है? 43B सेक्शन कहता है। अब देखो कुछ रिमेंबर पॉइंट देखो है, इफ द पेमेंट इज नॉट मेड बिफोर और द रिलेवेंट डेट मेंशनड अबव, अगर उस डेट से पहले अगर तुमने पेमेंट नहीं किया, देन नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। तो जो बकाया जो खर्चे हैं उसके ऊपर हम डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते while determining the business income. Deduction can be however be claimed in the year of payment. तो जिस साल पेमेंट करोगे उस साल उसका डिडक्शन क्लेम करोगे, सीधा सीधा। ओके, अब क्या है? इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स। Now what is income from undisclosed source?
ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम लोगों को नेक्स्ट डे में कवर करना है, वो आज नहीं कवर करेंगे। तो हम लोग का बस इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स, जैसे कि कैश क्रेडिट अगर कहीं होती है तो क्या करेंगे, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, कि आपने कई जगह इन्वेस्टमेंट किया बट उसको अपने रिटर्न में शो नहीं किया, या आप कहीं शो नहीं कर रहे हो, छुपा रहे हो। अनएक्सप्लेन्ड मनी, कोई ऐसा पैसा पाया गया आपके पास, इनकम टैक्स की रेट पड़ी आपके पास, कोई ऐसा पाया गया जो अनएक्सप्लेन्ड मनी है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि आपने ये पैसा कहाँ से कमाया। ठीक है, बता नहीं पा ये पैसा कहाँ से आया। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, या फिर कोई बहुत बड़ा खर्चा तुमने किया है और उसको भी तुम छुपा रहे हो। या अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज, कहीं पैसा तुमने इधर उधर जमीन वमीन खरीदी है बट उसको भी छुपा के रखे हो, या जो भी है, या सोना चांदी खरीदे हो उसको छुपा के रखे हो। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई अमाउंट है जो तुम शो नहीं कर रहे हो। इन सब का क्या करना है, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स, इसको भी हम लोग देखेंगे। और कल के टॉपिक में मैं आपको बता दूं, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं 44AA, 44AB, ओके, 44AD, 44ADA, तो ये 44AE। तो कल का और जो सेक्शन है, जिस तरह से आज हमने 40A को पढ़ा ना, 40A से लेकर के 43B तक हमने कवर किया। तो कल हम लोग को आगे के सेक्शंस कवर करने हैं। और कल का जो सेक्शन है, जिस तरह से आज का सेक्शन मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे ही कल का सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर ये जो पैसा होता है अनडिस्क्लोज सोर्स, जो पता नहीं चलता है, ऐसे पैसे जो अनएक्सप्लेन मनी होता है, उसका क्या किया जाता है, उस पर कैसे टैक्सेस दिए जाते हैं, तो ये हम लोग कल टॉपिक कवर करेंगे। तो कल का टॉपिक तो और इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से।